हमारा तो उत्तराखंड वैसे ही इतना ज़्यादा फेमस है, और हमने ज्वेलरी रखी है, हैंडक्राफ्ट चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं आने के लिए यहाँ पर, और हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेल हो रही है आज तो बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, वेल सेटल, वेल मेंटेन्ड, एवरीथिंग इज़ इन अ क्यू। और अच्छा है कि हमें मौका मिला यहाँ पर अपना प्रोडक्ट शोकेस करने का। उत्साह बहुत बहुत अमेजिंग रिस्पांस है। पहले 5 दिन भी जो बिजनेस क्लास था हमने तब भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रश होगा, और उसके बाद जो नॉर्मल पब्लिक के लिए तो मतलब लाइक अनबिलीवेबल है। तो बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या और दिल्ली में इस वक्त बड़ी धूम मची है। और क्यों मची है? यहाँ पर 42वें ट्रेड फेयर की शुरुआत हो गई है। 14 नवंबर से ये मेला लगभग शुरू हो गया है और यहाँ के न्यू फोटोजेनिक पॉइंट्स को देखते हुए, और जो 2016 के बाद से इसका पुनर्निर्माण चल रहा था और 2016 के बाद से अब इसका पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो गया है, और नए ट्रेड फेयर में बड़े स्तर पर जो है ट्रेड फेयर यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विश्व से भी काफ़ी स्टॉल्स लगाए गए हैं। नई नई इमारतें, नई नई सुविधाएं और नए नए फोटोजेनिक पॉइंट्स कुछ इस तरह का लग रहा है। इस बार का जो ट्रेड फेयर है वो काफ़ी अलग है। दरअसल साल 2016 के बाद से ही प्रगति मैदान पुनर्निर्माण का काम हो रहा था, तो 2016 के बाद से अब नई बिल्डिंग और खूबसूरती के साथ ये ट्रेड फेयर शुरू हुआ है। यही वजह है कि ट्रेड फेयर के बिजनेस डेज में भी यहाँ तमाम लोग भारी संख्या में पहुँचे, और सैटरडे संडे वीकेंड पे भी काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर पब्लिक पहुंची है। और G20 की बैठक के दौरान आपने खूब सुना होगा मंडपम का नाम, और अब इसमें ट्रेड फेयर बड़े लेवल पे लगा है। और जो सबसे इसमें आकर्षण का केंद्र बना है वो है उत्तर प्रदेश का राम मंदिर, जहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये जो ट्रेड फेयर है इसमें प्रगति मैदान के चलते आते जाते लोग इसके आसपास सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई तरह के इसमें सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। यही नहीं, हॉल नंबर 1 के पास लगा फाउंटेन भी बहुत खूबसूरत है, जहां बैठकर कई लोग संगीत का आनंद लेते हुए अपनी थकान मिटा सकते हैं। इस दौरान आप यहां सेल्फी और वीडियोस भी बना सकते हैं। इसके बाद हॉल नंबर 2, 3, 4 के प्रथम तल से लगभग पूरा ट्रेड फेयर नज़र आता है। यही वजह है कि यहाँ पर कई लोग रुककर फोटोग्राफी करते हैं और इस पूरे ट्रेड फेयर का आनंद लोग यहाँ पर ले रहे हैं। आज भी हम न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे से आपको दिखाने आए हैं कि ट्रेड फेयर में किस तरह का लोगों में उत्साह है, क्योंकि इस तरह का ट्रेड फेयर जो है इतने बड़े लेवल पर अब 2023 में हुआ है, क्योंकि 2016 से इसका रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और G20 की बैठक के बाद मंडपम में ये पहली बार ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ट्रेड फेयर में हरियाणा अपनी अलग अलग संस्कृतियों को लेकर ट्रेड फेयर में इन्होंने अपना काउंटर लगाया है, जिसमें सर से जानते हैं कि हरियाणा क्यों इस ट्रेड फेयर में अलग तरीके से लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सर, हरियाणा किस तरीके से, जैसे अलग अलग संस्कृति के लिए हरियाणा जाना जाता है, और आज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से ट्रेड फेयर में हरियाणा अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है, लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी है। मैं हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रबंधक हूं और इस समय प्रगति मैदान में हरियाणा मंडप का डायरेक्टर हूं। जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का थीम है वासुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, हमने उसके अनुरूप ही यहाँ प्रदर्शन किया है। हमने यहाँ दर्शाया है कि हरियाणा प्राचीन काल से ट्रेड व्यापार के मामले में अग्रणी राज्यों में रहा है, और आज भी हरियाणा देश के जो एक्सपोर्टिंग स्टेट्स हैं उनमें बहुत अग्रणी स्थान रखता है। हमने यहाँ दर्शाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसके अवशेष हरियाणा में राखी गढ़ी में मिले हैं, वहाँ से उस समय जो है ट्रेड मेसोपोटामिया तक होता था। और आज भी हरियाणा से बहुत, जैसे राइस है, जैसे सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है, गारमेंट्स का है, इंजीनियरिंग गुड्स का है, ऑटोमोबाइल्स का है। इस प्रकार से हरियाणा बहुत एक्सपोर्ट के मामले में भारतवर्ष में अग्रणी है। तो इस सब को लेकर के हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, और हमने इस बार जो है हरियाणा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के थीम पर हमने यहाँ अपना जो है मंडप का जो मेन द्वार है और जो फसाड है वो तैयार किया है। सर, हरियाणा में जिस तरीके से हमने देखा लोगों का अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति और कला अपने आप में काफ़ी मशहूर है। देखो, हरियाणा अपने आप में एक आकर्षक केंद्र बना हुआ है, और जो सरकार ने हरियाणा को बढ़ावा देने के लिए और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा करने के लिए ये मेला का
आगे बढ़ाने का काम किया है और जिसमें हमने हरियाणा की संस्कृति के बारे में जो हर एक चीज़ गांव में जो होती हैं उनके बारे में दिखाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और ये ढोल नगाड़ा हमारी हरियाणा की संस्कृति रही है। और जैसे कि सर हम ये देख रहे हैं पीछे भी जिस तरीके से आर्ट के माध्यम से दिखाया गया है, गांव में 2-4 पगड़ी वाले हरियाणवी देखो सर, पगड़ी हमारे हरियाणा की शान होती है और आजकल के बच्चे जो हैं इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए हमने ये दर्शाया कि पहले जो बुजुर्ग होते थे वो पगड़ी बांधते थे, जैसे ताश खेलते थे, होका पीते थे, तो उसके बारे में पुरानी संस्कृति के बारे में दर्शाया गया है इसको। तो हमने देखा है सर कि जैसे आपने संस्कृति दिखाई है, युवा काफ़ी अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे फोटो सेल्फीज चल रही हैं। ये देखो जी, युवा पीढ़ी अभी जागरूक हो रही है और उनको जो है ना पिछली पीढ़ी के बारे में अभी थोड़ा सा यहाँ पता भी चला है। अब लोग यहाँ आते हैं, बच्चों से पगड़ियाँ बंधवाते हैं, तो उनको अच्छा भी लग रहा है और हमारे जो पगड़ी बांधने वाले हैं वो युवाओं को जागरूक भी करते हैं, पिछली संस्कृति के बारे में बताते भी हैं। होती है, आपने पगड़ी बनवाई, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा। और ट्रेड फेयर में आप आए हैं, अब की बार काफ़ी सालों के बाद इतना बड़ा ट्रेड फेयर लगा है, क्या कहेंगे? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। 2000 सालों के बाद क्योंकि पुनर्निर्माण हुआ, फिर आज आके एकदम से पगड़ी आपने बनवाई, हरियाणा की शान इसे कहा जाता है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं आज पूरा ट्रेड फेयर घूम के और ये भी बांध के। तो आप देख सकते हैं युवाओं में अलग तरीके का जोश है। हरियाणा का जो पवेलियन है उसमें अलग तरीके का इंतजाम हरियाणा सरकार की तरफ से देखा गया है। जो हरियाणा की शान पगड़ी कहा जाता है उसको यहाँ पर युवा काफ़ी क्रेज से बनवा रहे हैं। आपने पगड़ी बनवाई, हरियाणा की शान इसे कहा जाता है, कैसा प्राउड फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? Yes, this is for the first time and I've tried this thing and I'm actually feeling very good. जो ये ट्रेड फेयर है काफ़ी वर्षों के बाद इतना बड़ा ट्रेड फेयर लगा है और जैसे कि बताया गया है रिकंस्ट्रक्शन इसको गया है, किस तरह का लगा आपको ये बिल्डिंग और एटमॉस्फेयर? मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके का इवेंट इतने बड़े एरिया में होगा एंड दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब हरियाणा की जो ये पगड़ी शान कहा जाता है आपने बनवाई, ये कैसा फील कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है ये। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। और जैसे कि हरियाणा के पवेलियन में, हरियाणा की संस्कृति के लिए हरियाणा के पवेलियन ने ये एक पगड़ी का यहाँ पे रखा है, उस क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रमोशनल एक्टिविटी है ये। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इससे लोगों में एक हरियाणा की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। और आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के हैं और आप हरियाणा में आके आज हरियाणा पगड़ी बांधी है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आकर। मैं यहाँ पर हर साल तो नहीं आती हूँ, लेकिन यह है कि 2-3 साल में आ जाती हूँ। काफ़ी वर्षों के बाद भी यहाँ पे इतना बड़ा जो ट्रेड फेयर वो लगा है, क्योंकि 2016 के बाद से रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे। जी, थैंक यू। आपने यहाँ पे काउंटर लगाया ट्रेड फेयर में, किस तरह का उत्साह लोगों में देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वर्षों के बाद इतना बड़ा ट्रेड फेयर लगा है? सर काफ़ी ज़्यादा, हमारा तो उत्तराखंड वैसे ही इतना ज़्यादा फेमस है और हमने ज्वेलरी रखी है, हैंडक्राफ्ट चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं आने के लिए यहाँ पर। और हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेल हो रही है आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी डेज से हमारे यहाँ लगा, VIP डेज में भी हमारी काफ़ी सेल हुई है यहाँ पर। 14 तारीख से ये चल रहा है लगभग, तो कैसा लगा आपको? लोगों का फुटफॉल है ज़्यादा? सर हमारे स्टॉल पे तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे स्टॉल पे उत्तराखंड की फेमस ज्वेलरी है, ट्रेडिशन वेयर, मतलब ये दुपट्टा जो हमारा है इसको पिछौड़ कहते हैं, तो ये इतना फेमस है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो भी इसको परचेज करके जा रहे हैं। जैसा आपने पूरा वियर कर रखा है, ये नथनी है, सारा उत्तराखंड का ट्रेडिशनल, पूरा उत्तराखंड का ट्रेडिशन है। तो यही आप सेल आउट भी कर रहे हैं? यस। फॉर एग्जांपल अगर किसी को लेना हो जो आपने पहना हुआ है और ये जो दुपट्टा है, क्या कॉस्टिंग है इसकी? हमने जो ये नथ की स्टार्टिंग प्राइस रखी है वो 250 रुपीज़ रखी हुई है। रीजनल प्राइस पर रखी है? यस सर, ये बहुत रीजनल प्राइस है, जो कि लोग उत्तराखंड भी जाते हैं वहाँ से भी ऐसी परचेज करेंगे और हमारे ट्रेड फेयर में आएंगे तब भी ऐसी परचेज और करेंगे। ये जो दुपट्टा मैम आप बता रही थी? दुपट्टा हमने जो ये पहना हुआ है ये 700 से स्टार्टिंग है और 7 to 1200 तक इसकी एंडिंग है।
में एक सर मिले हैं जो कूड़े से एक ऐसी आर्ट बना देते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे आपके जो कूड़ा करकट होगा उससे एक आर्ट बना देना, ये भी अपने आप में एक आर्ट है। सर से जानते हैं, सर जिस हिसाब से आप कूड़ा करकट से आर्ट बना रहे हैं, तो कब से बना रहे हैं आप ये? मैं 2014 में जो नरेंद्र मोदी को आह्वान कर रहे थे लाल किले से कि पर्यावरण पे कुछ आर्टिस्ट लोग कुछ कार्य करें या स्वच्छ भारत पे कुछ योगदान दें, तो मैं प्लास्टिक में जैसे चार्जर, हेडफोन, बिजली की तारें ये मैंने जलती हुई देखी। उसी से मैंने सोचा क्यों ना इसे आर्ट में एक रचनात्मक रूप दे के संदेश दिया जाए। तो सर ये जो आर्ट आप बना रहे हैं, लोगों का रुझान आ रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं परचेज करने के लिए? बिल्कुल सर, मैंने अभी तक काफ़ी परचेज कर चुकी है और साथ साथ उन्हें ये संदेश भी दे रहा हूँ कि इसको डस्टबिन में ना डालें, इसको किसी रचनात्मक रूप में लगाएं, आप पानी में ना डालें, खेतों में ना डालें प्लास्टिक को। तो ये तो सर प्रधानमंत्री की पहल के बाद ही आपने देख सकते हैं, सर ने जैसे कि बताया कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ इंडिया हो या कूड़े करकट को लेकर जो सर के एक तरह से प्रधानमंत्री से इंस्पायर होकर इन्होंने ये किया है, तो सर और इसमें आपने ये छोटे लेवल पे मतलब जो छोटे आर्ट ही बनाए या बड़े बड़े आर्ट भी बनाए? सर मैंने जब शुरू में बनाया तो मैं वैसे टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, ये मेरा शौक़ है, मैंने किसी से सीखा नहीं। तो मैंने शुरू में बनाया तो मैंने अपने मंत्री जी को दिखाया, कृष्ण पाल जी को, तो उन्होंने मेरे को चांस दिया वहाँ पे सूरज कुंड, तो वहाँ मुझे कलानिधि अवार्ड मिला। मुझे ये सपने में भी नहीं सोच रहा था कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री से भी मिल लूँगा इसी आर्ट के थ्रू। मैंने इसकी पोर्ट्रेट बनाई इसी मटेरियल से, वेस्टेज से, और उनको इंडिया गेट पे जो हुनर हाट का एक प्रदर्शनी चल रही थी मेरी, वहाँ पे आए मेरी स्टॉल पे, मैंने उनको पोर्ट्रेट उनको प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट। हाँ जी हाँ। तो कृष्ण पाल गुर्जर जी जो हरियाणा के हैं, एक तरह से उन्होंने आपको प्रोत्साहन किया, मोटिवेट किया। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने खट्टर साहब को भी इसकी पोर्ट्रेट दे चुका हूँ 3 बार, और योगी साहब को भी दे चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे रॉक गार्डन है हमारा चंडीगढ़ में है, क्यों ना इसे वेस्टेज से एक हम कुछ फ्रीडम फाइटर या किसी ऐतिहासिक कोई संरचना कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पर्यटन को बढ़ावा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जर की जो पहल है, कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, उसको ये एक बहुत अच्छी पहल के तरह जोड़ना चाह रहे हैं कि जितने भी वेस्टेज जो चीज़ें हैं, उससे रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ को है, कहीं ना कहीं सर जो है सरकार के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं और अपनी आर्ट का प्रदर्शन ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में, जैसा कि अगर सरकार चाहे तो इनके साथ जुड़ के, इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और इनकी आर्ट है, जो इनके शौक़ है उसको वो आर्ट के ज़रिए लोगों में प्रदर्शित करना चाहते हैं। अगर सरकार चाहे तो, जैसा कि सर ने बताया कि चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वहाँ पर ये इस तरीके का प्रदर्शनी अगर सरकार चाहे तो ये भी हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी ये जो सर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये एक चार्जर है जो ख़राब हो गया है और उससे सर इसको एक आर्ट में प्रदर्शित करके आपको दिखा रहे हैं कि भाई जो आपके घर पे चार्जर ख़राब हो गया है वो ख़राब चार्जर नहीं है, उसको अगर एक आर्ट में तब्दील करके एक सुनहरे पेपर पे एक बहुत अच्छा एक आर्टिफिशियल जो हम घर पे सीनरी सजाते हैं उसके रूप में भी तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि सर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सनमाइका है जो सर जिसके ऊपर ये आर्ट बना रहे हैं, अपने घर में आप इसको साज सजावट के सामान में भी यूज़ कर सकते हैं।
सर ट्रेड फेयर लगा है काफ़ी वर्षों के बाद, रिकंस्ट्रक्शन के बाद अब बहुत बड़े लेवल पे लगा है, किस तरीके से लोगों का फुटफॉल है और आपने थीम भी लगाई है राम मंदिर की? ये हर साल लगा जाता है, हर साल ये 14 नवंबर से ही स्टार्ट होता है और 27 नवंबर तक ही लगता है। इसको काफ़ी साल हो गए लगते हुए। और देन क्या है कि सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी स्टेट्स अपने, जैसे अपना आप देखेंगे उत्तराखंड अपने मंदिर को जैसे देखे जाएंगे, काशी विश्वनाथ, ये सभी होते हैं। तो इसीलिए हमारा राम मंदिर का भी ये हर बार क्या ही लगाया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है अब जनवरी में उसका अब तो जन्म डेट भी बता दी गई है, जनवरी में होने वाला है। तो सभी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी अपने यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, सभी में कुछ अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट्स है। तो इसीलिए सभी उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंट करने के लिए सभी के बनाया गया है सब। सर जैसे कि यहाँ पे थीम लगाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लोगों से भी बात हुई, तो ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो इस वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा देखने। हाँ, उत्तर प्रदेश को तो आपको ही पता है कि बाबा जी की नगरी है। अब तो बाबा जी की नगरी को तो हर कोई देखने ही आएगा कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलते हैं कि क्या बनेगा। और वहाँ पे मोस्टली सबको ही पता है कि वहाँ राम मंदिर ही मिलेगा, तो इसलिए एक तरीके का आकर्षण बना हुआ है। हमने देखा ये पूरा आपका उत्तर प्रदेश का भगवामय हो रखा है पूरा, ये हमेशा भगवा में ही रहेगा। अब बिल्कुल, अब तो डेट भी बता दी गई है। डेट भी बता दी गई है, सब कुछ ही रहेगा। तो सर जैसे यहाँ पे लोगों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा जो है काफ़ी एक्साइटेड है जिस तरह से ये राम मंदिर का अब राम लला जी विराजमान होंगे। ये तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि योगी जी की जो एक थीम बना हुआ है ना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उसको वो लेके शुरू से चल रहे हैं। क्योंकि बाकी पहले क्या था कि कुछ आर्टिजनों को सपोर्ट नहीं मिलता था, जो छोटे लेवल मध्यम वर्ग के होते थे, तो वो पता ही वो विलुप्त हो गए थे, उनकी कारीगरी विलुप्त हो गई थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बना और उन्होंने छोटे कारीगरों को ऊपर उठा दिया है। इसलिए यहाँ पर आपके जितने भी छोटे छोटे कारीगरों को आपने यहाँ पे मौका दिया है कि जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे डिस्प्ले के लिए हैंड टू हैंड जो कि बनाते हैं, कि उनकी कारीगरी होती है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, बारीकी से बिल्कुल काम करते हैं। तो जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस तरीके से वो मशीन वर्क में नहीं हो सकते, वो सिर्फ हैंडमेड ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि छोटे मध्यम वर्ग को ऊपर लेके आना। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि जो छोटे उद्यमी हैं और कारीगर, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के काउंटर यहाँ पे जो है वहाँ पर लोगों को मौका दिया गया है। और जो यहाँ की थीम रखी गई है राम मंदिर की, क्योंकि अब भाजपा सरकार ने तारीख भी बता दी है। सभी जो RSS के प्रमुख हैं, मोहन भागवत ने सबसे पहले इसका जिक्र किया था, उसके बाद अमित शाह और तमाम बड़े बड़े नेता इसका जिक्र कर चुके हैं। और राम मंदिर की ये थीम आप देख सकते हैं, जो भगवामयी यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये काउंटर हो गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये शानदार पहल आपको दिल्ली के ट्रेड फेयर में भी देखने को मिलेगी। फेयर में लगातार जैसे अभी पुनर्निर्माण के बाद अब काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस ट्रेड फेयर को? अच्छा है, इंडिया है तो बहुत सारे कल्चरल चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ऑल इन वन लोग आते हैं, उनको एक जगह सब कुछ देखने को मिल जाए, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड, वेल मेंटेन्ड, एवरीथिंग इज़ इन अ क्यू। और अच्छा है कि हमें मौका मिला यहाँ पर अपना प्रोडक्ट शोकेस करने का। सो फार सो गुड, बहुत अच्छा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट फॉर द कंपनी। वी कम्स फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से आप आए हैं दिल्ली में, जिस तरह का ये आयोजन हुआ है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे पिछले बार तो जैसे बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन ये जो रिकंस्ट्रक्शन के बाद मंडपम जो बनाया गया है उसकी वजह से फुटफॉल आपको लग रहा है? इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम प्रगति मैदान विजिट किया था, मतलब हमने स्टॉल नहीं लगाया था हमारा, तो उस वक्त लाइक कैनोपीज एंड ऑल लगा होता था, राइट, बिग टॉप्स के साथ होता, तो ऑब्वियसली लोकेशन का फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि यहाँ पे एक सूटेबल वेदर मिल जाता है, तो कभी भी शाम हो दिन हो तो कभी भी लोग आ सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग। उत्साह बहुत अमेजिंग रिस्पांस है। पहले 5 दिन भी जो बिजनेस क्लास था, हमने तब भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रश होगा, और उसके बाद जो नॉर्मल पब्लिक के लिए तो मतलब लाइक अनबिलीवेबल है। तो बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। शॉपिंग का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ को वो निगलेक्ट नहीं कर रहे, चाहे स्किन केयर है और चाहे कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे से वो मतलब गिव बैक कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है। कोरोना के बाद से इतना बड़ा मेला इस साल ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, मंडपम के
बनाया गया है इसको G20 के बाद पहली बार आप इसमें शायद ट्रेड फेयर लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस कारण ही लोगों को मतलब बाहर कल पिछले साल भी मेरे साथ काफ़ी लोग आ रहे थे, तो कस्टमर्स ने मेरे काफ़ी बोला कि हमें टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। लाइक 3 साल से वो ट्राई कर रहे थे आने का, बट उनको नहीं मिली, ब्लैक में टिकट्स मिल रही थी। बट इस साल उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन हो गई है टिकट, तो इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड है, खुश हैं इस चीज़ के लिए कि ईजिली अवेलेबल है और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कितना एक्साइटेड हैं? मेरी तो आपको पता ही लग रहा होगा। हाँ जी, मेरी तो आपको आवाज़ ही पता लग रहा होगा बोलने से। आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इतना न्यू कस्टमर है यहाँ पे, इतना बड़ा एक्सपोजर है, और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है कि लाइक बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर, पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे भेजा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक इट्स अ बिग एक्सपोजर, बिल्कुल क्या मिल सकती है। तो मतलब गवर्नमेंट ये नहीं है कि सिर्फ बोलती है, गवर्नमेंट करती भी है। पंजाब में आपको कहने का मतलब है अभी जो नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसने महिलाओं को नहीं, ये इसकी मोदी ने शुरू करी थी तो मोदी का कमाल है ये, आम पार्टी का कोई कमाल नहीं है। कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि नहीं, इट्स ओनली बिकॉज मोदी, क्योंकि उन्होंने ही वुमेन एंटरप्रेन्योर को आगे करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत कुछ किया है। अब इसके बाद ये अमृतसर जाएगी, तो हम अमृतसर से वहाँ पे भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को 100% सब्सिडी है कि लाइक 100% उनको रिबेट आती है सब्सिडी में, सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर को। तो मोदी जी बहुत कुछ करते हैं, बोलते नहीं करते भी हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जिस हिसाब से मैम ने बताया, मोदी जी ने यहाँ पर आज आप लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल इतने बड़े ट्रेड फेयर मेले में, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि बेटी को बहुत अच्छा एक्सपोज मिला यहाँ पे। अमृतसर में तो था ही, तो हमारी ख्वाहिश से थोड़ा इंटरनेशनल भी यहाँ कस्टमर आएगा, और आ रहे हैं रशिया से, जर्मन से लेके गए कस्टमर, और उन्होंने बहुत लाइक किया। नेक्स्ट डे वो फिर आए, फिर लेके गए हमारे प्रोडक्ट, तो इसलिए हमें खुशी है। बिल्कुल, क्योंकि मैम यहाँ पे दिल्ली NCR ही नहीं, इंटरनेशनल ये मेला है, जैसे आपने बताया बाहर से भी लोग आए हैं। बाहर से तो आप में भी काफी उत्साह, मैम को देख के लगा कि बहुत उत्साह है आप लोगों में भी है, क्योंकि आप खुद एक प्रोडक्ट को ऑन कर रहे हैं। नहीं, प्रोडक्ट तो यही करती है, मैं तो सिर्फ एज ए हेल्पर, इसकी मदर एज ए आई हूँ, क्योंकि इसका हस्बैंड प्रोडक्शन करने के लिए गया था। नहीं मैम, काफी सपोर्ट कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, फिर क्या चाहिए? हाँ, वो तो है ही है। वो बच्चों को थोड़ा सा अगर पेरेंट्स की तरफ से मिल जाए तो वो ज़्यादा आगे ग्रो कर देते हैं कि हमें पीछे सपोर्टर है। क्योंकि मैम दिल्ली में हो रहा है ये, मैम बता रही हैं कि पंजाब से आए हैं और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, फिर पेरेंट्स से भी। अब क्या बचा आपको? नहीं, वो तो है। कस्टमर मेरे को आके बोल रहे हैं, मैम हम आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, बट हम मैम को देख के लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट को। लाइक रशियंस आए थे, उन्होंने बोला मैम हम जस्ट आपको देख के लेके जा रहे हैं। आप कर रहे हैं, आपकी डॉटर भी है, तो महिला सशक्तिकरण का जो मोदी जी का एक्चुअल नारा था वो यहाँ पर हमें बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये मोदी जी इज ग्रेट, उन्होंने लेडीज के लिए बहुत कुछ किया और कर भी रहे हैं। तो वही ये जो बना है ये भी मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है, बिल्कुल मोदी जी की देन है, बिल्कुल मोदी जी की देन है। और आगे भी हम तो यही चाहेंगे मोदी जी 100 साल तक आते रहे। मैम कहाँ से आए हैं आप आज ट्रेड फेयर में, किस तरह का उत्साह और जोश देखा लोगों में आपने? देखिए, मैं भारती कुठियाला हूँ, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और अभी सेंसर बोर्ड की मेंबर हूँ यहाँ। और अभी मेरी आज स्क्रीनिंग भी थी और मेरी फ्रेंड रीटा जी हैं मिनिस्ट्री में, उनके सौजन्य से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बहुत अच्छा है, जगह जगह से यहाँ आए हैं लोग सेल के लिए। बहुत मतलब विश्व की बात की जाती है और एक हम बोलते हैं कि पूरा विश्व एक कुटुंब हो गया है, तो उसका एक सीधा सा उदाहरण सामने प्रत्यक्ष देखा, बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक इसकी सेल की बात है तो हर चीज़ हर जगह मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं कुछ दिनों पहले पिछले साल लखनऊ में थी, ट्रेड फेयर ऐसे ही लगा था वहाँ भी, तो वहाँ भी अफ़गान का भी था और मैंने देखा कि यहाँ ईरान का भी था। तो अब वैसी बात नहीं रह गई है कि कोई चीज़ हम सोचे कि किसी शहर में ही है। यहाँ ट्रेड फेयर का एक अलग आकर्षण है ज़रूर जनपद में। बहुत सालों से मुझे था कि हम कभी जाएं तो वहाँ ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर पाएँ। बच्चे छोटे थे, नवंबर में एग्ज़ाम होते हैं, तब नहीं जा पाए और अब अच्छा लगता है। लेकिन अब वो एक समय समय की बात होती है कि आपकी ज़रूरतें कभी कोई होती है, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो कुछ चीज़ें ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।